कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि लड़कियों की फ्रॉक पहनकर एक डॉल के साथ खेल रहा था। तभी यहाँ उसकी मॉम आती है और उसे लड़की बनी देखकर काफी गुस्सा होती है। वो उसकी फ्रॉक के साथ साथ उस डॉल को भी कैंची से काट देती है। अब वो लड़का ये सब देखकर काफी गुस्सा होता है और कैंची उठाकर अपना पेन इसी काट डालता है। जब उसकी मॉम कमरे में उसे आकर देखती है तो काफी शॉक होती है कि उसने ये क्या कर लिया। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ साल बाद का टाइम देखते हैं जहाँ एक स्कूल में लिली नाम की टीचर बच्चों को ड्राइंग पढ़ाती थी। इसी बीच हमें पता चलता है कि वो एक डेफ है और वो लोगों के होठ रीड करके उनकी बात समझती है। साथ ही हम यहाँ उसकी छोटी बहन मिशेल को देखते हैं और वो भी इसी स्कूल में पढ़ती है। वो अपनी क्लास खत्म होने के बाद लिली से मिलती है और उससे कहती है कि वो घर जा रही है। उसके जाने के बाद लिली बच्चों को पढ़ाने में लग जाती है और इसी बीच स्कूल में बाहर मिशेल का एक्सीडेंट हो जाता है। जब तक वहाँ लिली पहुँचती है उसकी मौत हो चुकी थी। वो मिशेल की मौत से काफी ज्यादा दुखी होती है और उसकी मौत का उस पर काफी बुरा असर पड़ता है। वो कुछ टाइम बाद इस शहर से निकलकर दूसरे शहर कैसाडागा में शिफ्ट हो जाती है। साथ ही वो अपनी बहन के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। खैर वो कैसाडागा की यूनिवर्सिटी में क्लेयर नाम की लेडी से मिलती है जिसने लिली की कंडीशन देखकर उसे स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। अब से लिली उसके गेस्ट हाउस में रहने वाली थी। इसके बाद क्लेयर उसे उसकी रहने की जगह भी दिखा देती है। साथ ही हम देखते हैं कि क्लेयर के साथ उसका एक ग्रैंडसन थॉमस भी रहता है और वो ज्यादातर वक्त घर में ही रहना पसंद करता है। खैर लिली अब उस घर में रहने लगती है। उसे पेंटिंग बनाने का भी काफी शौक था जिस वजह से वो अपना खाली टाइम पेंटिंग बनाती रहती थी। अब हम देखते हैं कि वो यहाँ भी स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगी थी। एक दिन उसकी एक स्टूडेंट हेली उसे अपने डैड माइक से मिलाती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। उन दोनों में बात शुरू होती है और हमें पता चलता है कि माइक का अपनी वाइफ के साथ डाइवोर्स हो चुका है और अब वो अपनी बेटी के साथ ही रहता है। इसके बाद माइक उससे कहता है कि उसे भी पेंटिंग सीखनी है और वो दोनों हेली के साथ शनिवार को आ रहा है। इस पर लिली उन्हें आने को कह देती है। साथ ही हम देखते हैं कि माइक और लिली में अच्छे बॉन्ड बनने लगे हैं। अब जब लिली घर आती है तो यहाँ उससे क्लेयर कहती है कि थॉमस उसके फोन को उसका जवाब नहीं दे रहा, जिस वजह से वो उसे जाकर चेक करने को कहती है। जब लिली उसे चेक करने जाती है तो थॉमस अपने कमरे में बैठा पॉर्न्स देख रहा था, जिस वजह से लिली चुपके से वहां से निकल जाती है। खैर अब शनिवार के दिन माइक और हेली उसके घर आते हैं जहां माइक हेली को उसके साथ देखकर खुद भी काफी खुश होता है। इसके बाद लिली उसे अपनी फैमिली की फोटोज दिखाने लगती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि उसकी मॉम की मौत कैंसर की वजह से काफी टाइम पहले ही हो गई थी। आगे लिली बताती है कि उसने अपने डैड को अभी तक नहीं देखा, यानी उसके डैड उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। अब उसकी ये बातें सुनकर माइक उसे लाइक करने लगा था। खैर अब माइक उससे अपने साथ कल डेट पर चलने को कहता है, इस पर लिली उसे आने के लिए हाँ कर देती है। इससे हम समझ पाते हैं कि अब लिली भी उसे लाइक करने लगी थी। अगले दिन वो माइक के साथ एक बार में आ जाती है जहां माइक के दो दोस्त शेरिस और टॉड आपस में बहस करने लगते हैं। असल में शेरिस एक पैरानॉर्मल टीम के साथ इंटर्नशिप में लगी थी, जिस वजह से उसका कहना था कि इस दुनिया में पैरानॉर्मल चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन टॉड उसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। इसके बाद शेरिस उन्हें एक साइकिक सुजैन के पास ले जाती है जो कि आत्माओं से बात कर सकती है। लेकिन जब वो उसके एड्रेस पर पहुंचते तो उन्हें एक औरत मिलती है और उनसे अपॉइंटमेंट मांगने लगती है, लेकिन उनके पास कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं था। तभी घर के अंदर से एक आदमी मैक्सवेल निकलता है और उनसे कहता है कि अगर वो उसे $5000 देंगे तो वो उन्हें सूजन के पास ले जाएगा। अब लिली उनसे कहती है कि वो $5000 देने के लिए तैयार हैं अगर वो उसे उसकी बहन की आत्मा से बात करा सकते हैं तो। आगे मैक्सवेल उन्हें सूजन के पास ले जाता है और यहाँ सूजन लिली का एक हाथ डिवाइस पर रखकर मिशेल की आत्मा को इनवाइट करने लगती है और देखते ही देखते मिशेल की आत्मा उसी डिवाइस के जरिए लिली से बात करने लगी थी। हम ये भी देखते हैं कि भले ही लिली को सुनाई नहीं आता, इसके बावजूद भी वो उसकी बात समझ पा रही थी। तभी अचानक एक और आत्मा लिली के कांटेक्ट में आ जाती है और उसे हर्ट करने लगती है। सूजन उस आत्मा को वहां से जाने को कहती है, लेकिन तभी वो और लिली यहाँ बेहोश हो जाते हैं। जब लिली को होश आता है तो माइक उसे घर चलने को कहने लगता है। इसी बीच मैक्सवेल बताता है कि इस पर एक आत्मा ने अटैक किया है, उन्हें इस बारे में सूजन से बात करनी होगी, लेकिन माइक उसकी नहीं सुनता और लिली को लेकर उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। जब लिली रात में सो रही होती है तो वो अचानक उठ जाती है और उसे देखता है कि घर में कोई है। वो बाहर चेक करने आती है तो उसे बालकनी में एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। जब वो लाइट ऑन करती है तो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन हम पार्क में देखते हैं जहाँ एक लड़की अपनी मॉर्निंग वॉक कर रही थी। तभी एक चेयर पर बैठा आदमी उससे बात करने लगता है और मौका पाकर वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है, यानी कि उसे किडनैप कर लेता है। इधर लिली क्लेयर से बात करती है कि क्या वो आत्माओं में यकीन करती है। इस पर वो बताती है कि उसकी नजरों में आत्माएं होती हैं, लेकिन उसने उनसे कभी कांटेक्ट नहीं किया। खैर इसके बाद लिली एक आर्ट फंक्शन में आकर एक नेक्ड लड़की की पेंटिंग बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो एक प्रोफेसर की क्लास लेने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसकी बुक पर अजीब से कीड़े चल रहे हैं। वो अपना हाथ देखती है कि वो अब सड़ने लगा है और ये देखकर वो यहाँ बेहोश हो जाती है। अब प्रोफेसर हेल्प के लिए माइक को यहाँ बुला लेते हैं। यहाँ आकर वो लिली से बात करता है और लिली अब बिल्कुल ठीक थी। वो यहाँ उसे बताती है कि जब से वो सूजन के पास से आई है उसे घर में अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। इसे सुनकर माइक को लगता है कि वो आत्माओं के बारे में ज्यादा ही सोच रही है, इसीलिए उसे ये सब दिखाई दे रहा है। इसके बाद माइक उससे कहता है कि हम पार्क में एंजॉय करने जा सकते हैं, इससे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। इस पर लिली चलने को तैयार हो जाती है। अब माइक, हेली और उसके साथ एक पंपकिन पार्क में आकर एंजॉय करने लगते हैं। रात में माइक लिली के घर पर होता है और काफी देर तक वो दोनों बातें करते हैं और कुछ टाइम बाद इंटीमेट भी होने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वो आत्मा इन्हें देख रही है।
दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने पार्क से लड़की को किडनैप कर लिया था। असल में वो साइको था, जिससे हम समझ पाते हैं कि मूवी के शुरू में हमने जिस लड़के को देखा था ये वो ही है। उसने उस लड़की के हाथ पैर को काटकर अलग कर दिया था और बाद में उन्हें वापस से टूल्स की मदद से जोड़ने लगता है। इसी बीच उसे लड़की को होश आता है, जिसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन वो आदमी उसे फिर से बेहोश कर देता है। इसके बाद उसके हाथ पैरों को चेन से लटकाकर उसे एक डॉल की तरह घुमाने लगता है। अगली सुबह माइक लिली से कहता है कि वो अपने काम से पुलिस स्टेशन जा रहा है और वो उसे घर पर रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है। उसके जाने के बाद लिली अपने खाली टाइम में क्लेयर के घर की पेंटिंग बनाने लगती है, लेकिन थॉमस बार बार अपने कमरे का दरवाजा खोल रहा था। इससे परेशान होकर वो दूसरी लोकेशन ढूंढने लगती है। वो लोकेशन को देखती हुई घर के पास वाले ग्रीन हाउस पर आ जाती है, जो कि बंद होता है। तभी उसे यहाँ क्रिश्चियन नाम का आदमी मिलता है, जो उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो उसे बता देती है कि वो यहाँ स्कॉलरशिप पर रह रही है। इसके बाद वो आदमी उसे बताता है कि ये ग्रीन हाउस उसी ने डिजाइन किया है और कुछ साल पहले एक लड़की भी इसी घर में रहने आई थी, लेकिन अचानक वो कहीं गायब हो गई। पुलिस की छानबीन में उन्हें थॉमस पर शक हुआ, लेकिन अभी तक उसके कातिल का पता नहीं लगा पाए हैं। अब लिली रात में इंटरनेट से उस लड़की के बारे में जानकारी लेने लगती है। उसे पता लगता है कि उस लड़की का नाम जेनिफर था। साथ ही वो ये भी समझ जाती है कि जो उसे आत्मा दिखाई देती है वो कोई और नहीं जेनिफर है। अब लिली उस रिपोर्ट का एक प्रिंट निकाल लेती है और किचन में जाकर मिल्क पीने लगती है। तभी अचानक वो दूध को उगल देती है, जिसके बाद वो देखती है कि इस मिल्क में काफी सारे कीड़े हैं। इसी बीच वहाँ जेनिफर की आत्मा जाती है और उसे कुछ विजन दिखाने लगती है। इससे लिली यहाँ बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसके पास माइक था। वो लिली की किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वो बताता है कि उसने दूध को चेक किया है, उसमें कोई कीड़े वीड़े नहीं है। लिली उसे सारी बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन माइक कुछ सुनने को तैयार था ही नहीं। उसे लग रहा था कि वो ये सब अपने सपने में देख रही है। इसके बाद लिली उसे जेनिफर के बारे में बताने लगती है कि यही उसके माइंड में है। तभी अचानक लिली की फिर से तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टी करने लगती है। माइक देखता है कि उसकी उल्टी में सही में कीड़े हैं, जिससे उसे लिली की बातों पर यकीन होने लगा था। अब लिली जल्दी से अपना सामान पैक कर लेती है और दोनों इस घर को छोड़कर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में जेनिफर फिर से उन पर अटैक कर देती है और उन्हें इस शहर से दूर नहीं जाने देती। माइक डिसाइड करता है कि उन्हें सूजन की हेल्प लेनी होगी। इसके बाद वो लिली को लेकर सूजन के घर आ जाता है। वहाँ माइक की मैक्सवेल के साथ कुछ बहस हो जाती है, लेकिन सूजन कहती है कि वो मदद के लिए तैयार है। सूजन उन्हें बताती है कि उस आत्मा ने रास्ते में अटैक इसीलिए किया था क्योंकि वो लिली को यहाँ से जाने नहीं देना चाहती और जरूर वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। लिली यहाँ उससे कहती है कि वो उसकी आत्मा से बात करे कि आखिर वो चाहती क्या है, लेकिन सूजन ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि इसमें काफी खतरा है। वो उसे बताती है कि जो तुम्हें विजन दिखाई देते हैं जरूर उनका कोई मतलब है, तुम्हें ये जानना होगा कि वो क्या चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो माइक के फ्रेंड के घर पर रहने लगी है। अब वो उन विजन्स में पेंटिंग बनाने लगती है जो कि उसे दिखाई देते थे। साथ ही माइक भी इन सब में उसकी हेल्प कर रहा था। वो साथ के एक ऑफिसर से जेनिफर की फाइल भी मंगवा लेता है। अब एक दिन मौका पाकर लिली थॉमस के कमरे में जाती है और उसके कंप्यूटर से उसका कुछ डाटा कॉपी कर लेती है। इसी बीच यहाँ थॉमस आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो एक टेबल के नीचे छिप जाती है। अब थॉमस यहाँ कमरे में बैठकर अपना कंप्यूटर खोलने लगता है। इसके बाद लिली आइडिया लगाकर एक केबल को कंप्यूटर वाले केबल से कनेक्ट करके कंप्यूटर को ऑन होने ही नहीं देती। इसके बाद थॉमस अपने कमरे में चला जाता है और लिली भी यहाँ से निकल जाती है। अब माइक और लिली उस डाटा को खोलकर देखने लगते हैं तो उन्हें उसमें जेनिफर की फोटोज मिलती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि थॉमस जेनिफर पर नजर रखता था। दूसरी तरफ हम उसी साइको को देखते हैं जो कि बार बार उस लड़की को डॉल की तरह घुमा रहा था, लेकिन फिर भी वो एक डॉल की तरह नहीं घूम पाती, जिसके बाद उसे काफी बुरा लगता है। उसका ही टॉर्चर देकर वो लड़की उससे कहती है कि मुझे मार दो। इसके बाद वो आदमी एक कैंची लेता है और उस लड़की पर अटैक करके उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं कि उसके मरने के बाद वो आदमी बुरी तरह रोने लगता है, यानी उसे अपने मतलब की इंसानी डॉल नहीं मिल पा रही थी। इधर माइक लिली को अपने घर लाया था। वो यहाँ बात कर ही रही होती है कि तभी जेनिफर उसे फिर से हर्ट करने लगती है। इसके बाद लिली खुद को एक कमरे में लॉक कर लेती है और जेनिफर को यहाँ से जाने को कहने लगती है। तभी माइक बाहर से किसी तरह उस दरवाजे को तोड़ देता है और लिली को संभालने लगता है। अगले दिन माइक लिली से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है, क्योंकि माइक कुछ टाइम से लिली के साथ रह रहा था, जिस वजह से वकील ने कहा है कि उसे लिली से दूर रहना होगा, नहीं तो माइक की वाइफ हेली को अपने साथ ले जाएगी। लेकिन माइक अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था, जिस वजह से वो लिली से दूर चला जाता है। इस बात को सुनकर वो काफी दुखी होती है, क्योंकि मिशेल के बाद माइक ही उसका ख्याल रखने वाला था। इसके बाद वो अपने कमरे में आकर सभी पेंटिंग को तोड़ने लगती है। फिर अचानक उसे उन पेंटिंग में कुछ क्लू मिलता है और वो उनके टुकड़ों को जोड़कर देखने लगती है। इसके बाद उसे पता चल जाता है कि जेनिफर उससे क्या कहना चाहती है। असल में वो उसे ग्रीन हाउस की लोकेशन के बारे में बता रही थी। फिर वो माइक को भी मैसेज में बताती है कि उसे पता लग गया है कि जेनिफर उससे क्या चाहती है। अब लिली रात में उसी ग्रीन हाउस के पास जाकर उसे खोलने लगती है। वो बाहर का ताला तोड़कर उसके अंदर घुस जाती है। वो अंदर जाती है तो उसे वहाँ ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी बीच उसे पेड़ों के पीछे कुछ दिखाई देता है और जब वो उन्हें हटाती है तो वहाँ एक सीक्रेट बेसमेंट का दरवाजा था। अब जैसे ही वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ काफी सारे टॉयज की डॉल मिलती है। इन्हें चेन्स के
के जरिए लटकाया हुआ था। आगे जाने पर उसे जेनिफर की डेड बॉडी भी मिल जाती है, यानी उसे भी उसी साइको ने एक डॉल बनाकर मारा था। इसके बाद लिली उसकी बॉडी को टच करती है और हम कुछ टाइम पहले का वक्त देखते हैं जहाँ जेनिफर एक दिन घर के पास घूम रही थी। तभी उस पर भी वो साइको अटैक करके उसे यहाँ ले आया और अपने खेलने का सामान बना लिया, लेकिन वो भी उसकी परफेक्ट डॉल नहीं थी। इसके बाद उसने उसे भी मार दिया। खैर अब लिली वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी उसे वहाँ थॉमस मिलता है और उसे देखकर लिली कहती है कि मुझे सब पता चल गया है कि तुमने उस लड़की के साथ क्या था। आगे वो बताती है कि उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया है। अब लिली जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करती है, थॉमस उसे पकड़ लेता है। इसी बीच यहाँ एक ऑफिसर आ जाता है और उस पर गन पॉइंट करके उसे अपनी कस्टडी में ले लेता है। इसके बाद ऑफिसर लिली को कुछ पैसे देता है और उसे आज रात के लिए एक होटल में रहने को कहता है, क्योंकि कल उसे थॉमस के खिलाफ सबूत देने होंगे। अब लिली रात में एक कमरा लेकर रहने लगती है, लेकिन यहाँ पर भी जेनिफर उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे डराने लगती है। अगले दिन ऑफिसर उसे बताता है कि थॉमस और उसकी ग्रैंड मां निर्दोष हैं। साथ ही उन्हें उस ग्रीन हाउस के बेसमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जब वो ग्रीन हाउस बन रहा था वो अपनी दादी के साथ वेकेशन पर था। इसी वजह से वो ऑफिसर उसे लेकर क्रिश्चियन के पास जा रहा था, क्योंकि उसी ने वो ग्रीन हाउस बनाया था। अब ऑफिसर लिली को कार में ही बैठा रहने को कहता है और अकेले ही क्रिश्चियन से बात करने चला जाता है। वो उससे उस ग्रीन हाउस के बारे में पूछने लगता है कि उसने वो कब और किस साल में बनाया, जिस पर क्रिश्चियन बताता है कि उसने वो 4 साल पहले बनाया था और इससे ज्यादा उसे कुछ याद नहीं है। ऑफिसर को उसकी बात करने के ढंग से उस पर शक होने लगता है और साथ ही वो उसके ट्रक पर कुछ वैसी ही वायर देख लेता है जैसी उसे बेसमेंट से मिली थी। इसके बाद वो क्रिश्चियन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, लेकिन तभी वो एक रोड से ऑफिसर के सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और बाद में उसे की गन लेकर उसे शूट करके मार देता है। इधर कार में बैठी लिली उसके ट्रक पर लगे निशान को देखकर पहचान लेती है, क्योंकि वो उसे उसके विजन में दिखाई देता था। फिर वो जल्दी से कार से निकलने की कोशिश करती है और इसी बीच उसे क्रिश्चियन देख लेता है। वो गन लाता है और कार की छत में एक होल कर देता है। इसके बाद वो बेहोश करने वाली गैस को उस हॉल के जरिए अंदर पहुंचा देता है। इससे लिली यहाँ बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है। यहाँ क्रिश्चियन ने उसे डॉल की तरह कपड़े पहना रखे थे। असल में वो साइको और कोई नहीं बल्कि क्रिश्चियन ही है, यानी अब वो उसके साथ भी वैसा ही करेगा जैसा वो हर लड़की के साथ करता है। अब वो उसके हाथ पैर काटने के लिए अपने टूल्स की धार तेज करने लगता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर लिली दरवाजा खोलकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे देख लेता है और बाहर जाने नहीं देता। लिली उसके चेहरे पर अटैक कर देती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है और लिली जल्दी से यहाँ से बाहर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये लोकेशन एक जंगल में है। वो रास्ते में खड़ी एक कार लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो भी अपना ट्रक लेकर उसके पीछे पड़ गया था। इसके बाद रास्ते में आगे जाते वक्त लिली की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और क्रिश्चियन वहां आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ जेनिफर की आत्मा आ जाती है और वो उसका ध्यान भटकाने लगती है और मौके का फायदा उठाकर लिली उसी की कैंची लेकर उसकी बॉडी में बार बार धंसाकर उसे मार डालती है। इसके बाद जेनिफर उसके पास आती है और उसके सर पर हाथ रखती है। इसकी वजह से लिली आखिरी बार मिशेल से बात करती है और उसे उसका अपने पास रखा हुआ गिफ्ट भी देती है। अब उससे बात कर वो काफी खुश भी होती है। अब हम देखते हैं कि जेनिफर वहां से चली गई है और लिली भी अपने रास्ते पर निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।